नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां चाइना बखूबी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, इजराइल गाजा की वार को लेके जो छांव एक आ रहा है, इसके पीछे ये कुछ षड्यंत्र रचते हुए अपने बेल्ट एंड रोड शिखर सम्मेलन की तैयारी में लग चुके हैं। आखिर क्या है मुद्दा, जहाँ आप देखते हो कि विश्व लेवल में कई सारे देश कुछ इजराइल के सपोर्ट में आ रहे हैं तो कुछ वहीं फिलिस्तीन के समर्थक में आ रहे थे। ऐसे विषय में इनका कुछ अलग सोच लेना, क्या वाकई में ये अभी से ऐसा करते हैं या फिर बरसों पहले से इनके डीएनए में ही वो असर है कि ये एक अलग ही चीज़ हमेशा सोच रहे होते हैं। जब विश्व किसी दूसरे चीज़ों में उलझते हैं तभी ये मौका का चौका उठा लेते हैं। ऐसे विषय में आइए समझते हैं कि 130 देशों की बैठक जो कि इनके क्षेत्र में यानी चाइना में की जा रही है, और इसमें इंडिया को क्यों झटका लगने लगा है, ये सभी विषय के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। यकीनन आपको पता होगा कि शी जिनपिंग को बाइडेन की ओर से तानाशाही भी कहा जाता है, और इनका चहेता मनपसंद एक ही चीज़ है, वो चीज़ वो कि ये अब सुपर पावर अमेरिका को बीट करके ये आगे बढ़े और इनका नाम हो पूरा विश्व में। ऐसा इनका हृदय के अत्यंत गहराई से हमेशा एक ख्वाब निकलता है जिसे शी जिनपिंग पूरा करना चाहते हैं। और इसी चीज़ को लेकर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बीते सप्ताह ही ऐसा कुछ आ चुका था घोषणा की भाई साहब 17 से लेकर 18 अक्टूबर, यानी आज है 17, तो आज ही से ये शुरू हो चुका है, कल तक ये चलेगा। और कल क्या स्टेटमेंट आता है ये भी मैं बताऊंगा बाद में आपको। लेकिन फिलहाल अभी मुद्दा क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि BRI, ठीक है, इनका BRI आज से नहीं करीब 2013 से चल रहा है। यकीनन आपको ये पता होना ही चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है इनका बैठक, इसे बोला जाता है BRF यानी बेल्ट एंड रोड फोरम। अब इसमें क्या किया जाएगा, 130 देश यहाँ पे शामिल होंगे, उनके राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। यकीनन आपको पता होगा कि G20 बैठक भी हमारे देश में हुआ था, जहाँ वर्ल्ड लीडर्स आए थे, यानी 20 कंट्री का आए थे। और इसके पास समझो बहुत ज़्यादा आने वाला है। ऐसे में चाइना ने चल दिया है अपना चाल, ठीक है। अब देखने वाली बात होगा कि छाया अक्सर अच्छा नहीं होता है। कई बार आप बीज कुछ लगाते हैं और उससे अगर छाया मिल जाए और धूप ना मिले तो बेटा वो खराब हो जाता है, उग ही नहीं पाता है। तो अब शी जिनपिंग का देखना पड़ेगा इसका बीज किस क्वालिटी का है। अगर छाया में ही उगता हो तो यकीनन ये इस चीज़ को बखूबी फ़ायदा उठा लेगा। और यकीनन जिस तरह इजराइल हमास वार हो या फिर यूँ कहूँ कि इजराइल फिलिस्तीन वार, इन दोनों के बीच में अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो वो चाइना का हो रहा है। दूसरा अगर आप देखो थोड़ा बहुत तो रूस का फ़ायदा हो रहा है। तीसरा ईरान हो रहा है। कुछ कुछ ऐसे देश जिसे बेहद हद तक फ़ायदा हो रहा है। अक्सर ये चीज़ आपको समझना चाहिए, ना सिर्फ अपने जीवन में ही बल्कि देश लेवल में भी आप देखो तो ऐसा चीज़ फिट खाता है। जब कोई चीज़ किसी एक पर्सन के लिए अच्छा हो रहा हो तो वही चीज़ दूसरे पर्सन के लिए बुरा हो जाता है, या फिर दूसरे के लिए अगर अच्छा हो रहा है तो पहला के लिए वो बुरा हो जाता है। तो एक ही चीज़ को दो जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से देखा जाता है और दोनों जगह असर अलग अलग होता है। लेकिन कमाल की बात ये है कि तालिबान को भी इसने बुला दिया, जो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है। एक तरह से मतलब कहो कि एक आतंकी संगठन ही से माना जाता था, अभी कुछ देश नहीं मानते हैं। हालांकि कई सारे ऐसे देश के सरकार इन्हें भाई साहब नेता तो नहीं मानता है, ठीक है। तो ऐसे विषय में आप अंदाज़ा लगाओ कि जो बाकी कुछ देश हैं हमारे विश्व में कि चाइना के अलावा, वो लोग औपचारिक रूप से मान्यता तालिबान को दिया ही नहीं है, जो अफगानिस्तान का सरकार खुद को कहता है ये लोग। ऐसे में चाइना इसको अपने बेल्ट एंड रोड फोरम में बुला लिया, यानी BRF में बुला लिया। आखिर क्यों इन्होंने बुलाया है, ये गजब वाली बात। अगर ये लोग चला भी गया मुझे बेहद हंसी आ रहा है, आखिर ये क्यों गया, क्या वाकई में लगता है इनका कुछ फ़ायदा होगा। देखो इस पे आने से पहले या फिर इनका सोच कुछ न कुछ चीज़ को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, यहाँ मैंने लगा दिया है, आप देखो। अनुमान है कि ऐसा, देखो सूत्रों के अनुसार पता चला, इसको आप फैक्ट के रूप में ना लें। अफगानिस्तान में करीब 74 लाख करोड़, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है। इतना कुछ खनिज वहाँ पे छुपा हुआ है, ऐसा कुछ अंदाज़ा लगाया जाता है। और चाइना बखूबी षड्यंत्र रचता है कि किसी भी तरह करके अगर किसी दूसरे को ये मौका मिलता है करने के लिए तो वो देश हम ही बने, यानी चाइना ही बने, तो ऐसा कुछ मिल जाए चाइना को, वही चीज़ वो सोचता है। कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर इसे बुलाया गया होगा कि और किस लिए इसे बुलाएगा। और थोड़ा बहुत पाकिस्तान के इर्द गिर्द में पता है आपको कि कुछ इनके लोगों की ओर से उनके इंजीनियर को अक्सर मार दिया जाता है। कहीं ना कहीं उसमें तालिबान का भी षड्यंत्र रचा हुआ रहता है, थोड़ा बहुत ऐसा मिलता है।
लेकिन वहीं जब बात आ जा रहा है तो आईएमएफ के पास अक्सर भीख मांगने वाला यानी वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान का ये पीएम है। यकीनन कई लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन ये वहाँ पे केयर टेकर पीएम है। अभी जो फिलहाल है वो यही है, जो पुराना था वो बदल चुका है। यहाँ पे चुनाव आने से पहले किसी दूसरे को कुछ महीना के लिए रख दिया जाता है पीएम, और उसी में इस बंदे का नाम है। अगर आप हमेशा मतलब देखते हो वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड चीज़ों को तो आपको बखूबी पता होगा। जो लोग बीच बीच में देखते हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो इसीलिए बताना अनिवार्य था। ऐसे में पाकिस्तान गया, तालिबान गया, क्या इन चीज़ों से इंडिया बौखला जाएगा? जी नहीं। पाकिस्तान कहीं भी जाता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान जाने दो, हवा में उड़े, जहाँ उड़े वो उड़ाने दो। लेकिन वजह ये आ रहा है कि BRI का जैसे मैंने जिक्र किया, देखो BRI के लिए ना काफ़ी बड़ा मुद्दा इसलिए हो जाता है पाकिस्तान का वहाँ जाने से, क्योंकि BRI का आपको पता होगा कि CPEC, ठीक है, इसे बोला जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये गुजरता कहाँ से है? POK से। अब POK से जो गुजर रहा है ना वो दरअसल कहीं ना कहीं हमें क्षति पहुंचाता है। हमारे हृदय के अंदर अत्यंत गहराई से एक दुख महसूस होता है, उठता है। वो एक तरह से क्या बोलो, एक क्रोध भी उठता है भाई। ऐसे में चाइना ऐसा कुछ करता है। आपको ये भी याद आना चाहिए कि 2017 का अगर मैं बात करूँ या फिर 2019 का, ये 2 बार हमें मौका मिला था जब BRF में हमें भी बुलाया गया था, यानी भारत को बुलाया गया था, और भारत ने सरेआम रिजेक्ट किया ये कहते हुए कि भाई साहब तुम्हारा जो ये है ना, ये जो POK से जो गुजार रहे हो इस चीज़ को हटाओ। तो ऐसा कुछ हम लोग सोचेंगे भी, 2 बार रिजेक्ट कर दिया। लेकिन गजब की स्थिति आज उत्पन्न तब हो जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि भाई साहब पुतिन जो कि वहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसे विषय में इनका स्वागत अच्छा खासा किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि अभी बीते कुछ 9 से 10 सितंबर है ना, अभी 1 महीना ढंग से हुआ नहीं है। ऐसे विषय में आपको ज़रूर ये प्रश्न आना ही चाहिए आपके मन में, कहीं ना कहीं मेरे मन में तो आ रहा है, आपके भी मन में आ रहा होगा कि G20 जब होस्ट किए इंडिया की ओर से तो भाई साहब पुतिन नहीं आया यहाँ पे, तो चाइना में ऐसा क्या उन्हें दिख गया कि वो वहाँ पे चल गए? देखो ये चीज़ को आपको समझना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि बाइडन जैसे कई सारे नेता हमारे देश में आए थे, ठीक है, वर्ल्ड लीडर्स, तो उसमें से ज़्यादातर लोग शी जिनपिंग के खिलाफ वाले थे। तो कहीं ना कहीं शी जिनपिंग मैंने बोल दिया, यहाँ पे पुतिन होगा, पुतिन के खिलाफ वाले थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि पुतिन जो था इसी वजह से भी नहीं आए। एक पॉइंट ये भी बनता है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था। हालांकि उनके यहाँ से सरगई जी आए थे जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं, और शी जिनपिंग भी हमारे यहाँ पे नहीं आए थे। तो ये 2 नेता नहीं आए थे, आपको यकीनन पता होगा। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि G20 शिखर सम्मेलन में जो इंडिया होस्ट किया 2023 का, उसमें से हम लोग क्या किए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों की ओर से जन्म दिया गया, यानी इंडिया, और उसमें बाइडन का बहुत बड़ा योगदान था। इसमें करीब 8 देश मिलकर इस चीज़ का घोषणा भी किया गया था। 60 दिन के अंदर इसका काम करने की प्रक्रिया को भी काफ़ी तेज और एक पुशअप देने की कोशिश किया गया था, जद्दोजहद प्रयास किया गया था। और ये BRI को ना मुंह पे एक तमाचा मार देने योग्य समझा जा रहा था, पूरा विश्व लेवल में ये छा चुका था। लेकिन सपना देखने से पहले ही, जिस तरह एक तरह से नहीं होता है कि आपका नींद पूरा हुआ नहीं और किसी ने एक बाल्टी लूट दिया आपके ऊपर पानी, जिस तरह हॉस्टल में होता था हमारे साथ, कभी कभी नींद गहराई पूर्वक रहता था, टीचर आके लूट देता था। ऐसा ही स्थिति कभी कभी हो जाता है हमारे ख्वाबों के साथ, और ऐसा ही इंडिया के साथ हो गया। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? इजराइल और गाजा यानी हमास, फिलिस्तीन, आप जो भी बोलो, इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये एक अलग लेवल का। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल का हमें ज़रूरत था, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में ईरान तो छोड़ो यार, ईरान तो अभी इसके प्रति ही चल रहा है, लेकिन इजराइल का बहुत बड़ा ये था, क्योंकि इसके लिए बाइडन की ओर से इनके साथ यानी अरब कंट्री के कई ऐसे देश हैं, आपको पता होगा कि ये लोग इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। ऐसे विषय में सऊदी अरबिया को ये डिफेंस समझौता करते हुए ये चीज़ को मना रहे थे कि भाई साहब आपको मान्यता देना पड़ेगा। और इसका इनडायरेक्टली मतलब यही निकल रहा था कि ये सिर्फ इंडिया का जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है उसी चीज़ को जोड़ने की स्थिति उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जा रहा था, और यकीनन ये हो जाता। लेकिन ये चीज़ होने के बाद अब लग रहा है कि कई साल ये पीछे चल जाएंगे। और ऐसे में जो चाइना का सिल्क था, ठीक है, सिल्क रोड, इसी को अपडेट करके इन्होंने BRI बनाया, जहां पूरा देश विदेश में इन चीज़ों के ऊपर इजराइल हमास की बात चल रहा है। वहीं पे ये मौका का फ़ायदा चौका उठाते हुए अपना 140 देशों के साथ में ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। 140 देश मतलब ऑफिशियल रूप से अगर आप इनका देखोगे तो वहाँ पता चलता है, हालांकि अभी जो हो रहा है 130 देश वहाँ शामिल होंगे। ऐसे विषय में ये मौका का फ़ायदा उठा रहा है। ये इंडिया के लिए झटका है, क्योंकि हमारा जो ख्वाब था BRI को तोड़ फेंकने का, ठीक है, जो कि चाइना का बनाया हुआ है,
ऐसे में हमारा ही मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा तरह से चौपट होने की स्थिति में आ चुका है। अब देखने वाली बात होगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये एक गजब की स्थिति होगा और ये तभी अब क्लियर होगा जब इजराइल में कहीं ना कहीं शांति स्थापित होगा, तभी ये सब मुमकिन हो पाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी आप अपनी राय अवश्य दें। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मजीर भर के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता करके जाना। और जाने से पहले एक बात ख्याल रखना कि ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप खास व्यक्ति हैं तो प्रतिक्रिया देना सीखें कि अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो कमेंट आपके लिए है, ऑफकोर्स फीडबैक दें, लेकिन ये ना सोचें कि बस इतना सा ही तो सब्सक्राइब है तो क्या ही करें, अभी छोटा सा सब्सक्राइब संख्या है इस चैनल में क्या ही कुछ होगा। बता दो संख्या आप ही लोग से बढ़ता है, आज छोटा सा संख्या लग रहा है, आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ा संख्या होगा और उस फैमिली का हिस्सा आप भी बन जाएं एक सब्सक्राइब करके। बाय, जय हिंद, जय भारत।